जादू ज़दा के ख्वाब और तरह के होते हैं, नजर बद वाले के ख्वाब और तरह के होते हैं, इबादत और रियाजत वालों के ख्वाब और होते हैं। अक्सर ख्वाब तहज्जुद के वक्त जो आए होते हैं उनकी ताबीर सही हो जाती है। अगर किसी ने आपके ऊपर जादू किया हुआ होगा ना, तो आपको ख्वाब में पुतले नजर आएंगे, ख्वाब में छिपकलियां नजर आएंगी, ख्वाब में सांप नजर आएंगे, पीछे सांप लगा हुआ है, आपको जिन्नात नजर आएंगे, चुड़ैलें नजर आएंगी, गैबी मखलूक, हवाई मखलूक नजर आएगी। अक्सर जिनके पीछे जिन्नात मुसल्लत होते हैं ना, वो ऐसे ख्वाब देखते हैं कि जैसे हवा में उड़ रहे हैं या ऊंचाई से गिर रहे हैं। कई जगहों पे शादी देखना ऐसा भी है कि जैसे बीमारी भी आती है। जिन्नात जो है ना, अक्सर गोश्त पसंद करते हैं। बहता हुआ पानी रिज़्क है, नहर का पानी चलता हुआ देखना खैर बरकत है। पानी गदला है तो नुकसान है, रुकावटें हैं। पानी में बदबू है तो इसका मतलब ईमान की खराबी है। आबे ज़मज़म देखना शिफा है। हमने ख्वाब में सांप देखा, वो सांप हमारे पीछे लगा हुआ है, उसको तबीर करते हैं कि दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है। अब सांप को कई दफ़ा देखना जिन्नात से भी तबीर किया जाता है। अक्सर जिन्नात सांप की शक्ल में आते हैं, बिच्छू की शक्ल में आते हैं। पानी के ऊपर दम करके पानी पिलाते हैं। अगर पानी मीठा हुआ तो उसका क्या असर है? जादू का असर है। और अगर पानी कड़वा हुआ तो जिन्नात का असर है। अगर पानी का जायका वही रहता है तो जिस्मानी बीमारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा फैसल और आप देख रहे हैं खौफ की दस्तक। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पिरिचुअल हीलर दाऊद जी दाऊद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दाऊद जी, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो ख्वाब होते हैं उसका इंसान के साथ क्या ताल्लुक होता है? जो ख्वाब हमें आते हैं, क्या ये हकीकत होते हैं? इनका भी ताल्लुक कोई जादू जिन्नात वगैरह से होता है या फिर ये किसी और वजूहात की बिना पर? देखो आयशा, नबूवत का 46वां दर्जा है ख्वाब, और कई लोगों को ख्वाब के ज़रिए ही बशारत मिलती है और ख्वाब के ज़रिए ही तो पता चलता है मसला क्या है। मैं समझता हूँ कि ख्वाब रूहानियत को परखने का, अपने जादू जिन्नात को परखने का एक अहम तरीन ज़रिया है। आपने इस्तिखारा करना है। इस्तिखारा करके अगर आपने सोना है, जब आप 2 नफल पढ़ते हो, इस्तिखारा की दुआ करते हो, बिस्तर को पाक और साफ़ दाएं करवट सोते हो और अल्लाह से मशवरा करते हो, तो अल्लाह ख्वाब में आपको बताते हैं ना। देखो, हमारी इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं है कि अल्लाह हमें ज़ाहरी आँख से दिखा दें। अच्छा, कई लोगों के पास वो पावर होती है अल्लाह वालों के पास कि वो ज़ाहरी आँख से और चलते हुए भी ख्वाब देख लेते हैं। उनके आगे अल्लाह ताला ऐसी स्क्रीन चलाते हैं, उनको सब कुछ नज़र आ जाता है। बहुत अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, वो कादिर मुतलक है। अल्लाह गायब का इल्म जानते हैं और अल्लाह जिसको मर्जी दे दें। अल्लाह गफूर और रहीम है, कई लोगों की सिफ़त होती है रहमान और रहीम, तो अल्लाह की मर्ज़ी है। तो ये जो ख्वाब होते हैं ना, ये हकीकत पे मबनी होते हैं अक्सर। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये नहीं डिपेंड करता कि आप कितने इबादत और रियाजतगार हैं, कोई डिपेंड नहीं करता कि आप नेक होगे तो वो आपको ख्वाब आएंगे, इसका इससे ताल्लुक ही नहीं है। आपकी रूहानियत जो है ना, अंदर की दुनिया, इसका अल्लाह के साथ ताल्लुक है। कई लोग नमाज नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते, सच्चे ख्वाब देखते हैं और उनके सच भी होते हैं। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये अल्लाह ताला की अता है। और अब कई लोगों के ख्वाबों में फ़र्क होता है। जादू ज़दा के ख्वाब और तरह के होते हैं और नजर बद वाले के ख्वाब और तरह के होते हैं और इबादत और रियाजत वालों के ख्वाब और होते हैं। मगर इनकी जांच और पड़ताल करना, क्योंकि देखो ख्वाब जब किसी को आए ना, तो वहाँ पे देखा जाता है कि इसको जो ख्वाब आया कौन से पहर आया। पहले पहर का ख्वाब और हकीकत रखता है, उसकी और ताबीर होती है। यानी कि अगर 11-12 बजे लोग 9-10 बजे सोते हैं और 12-1 बजे आए तो खाना खाया होता है, तो उसका ख्वाब जो है वो तकरीबन 30 साल 35 साल के बाद भी ताबीर होती है। या वो आपकी गैसेस होती हैं जो खाया पिया होता है, दिमाग पे असर होता है। दूसरे पहर का ख्वाब जो है उसकी ताबीर 5 साल 10 साल बाद हो जाती है। दूसरे पहर का ख्वाब, उसमें और ज़रा ताबीर होती है। अक्सर ख्वाब तहज्जुद के वक्त के जो आए होते हैं उनकी ताबीर सही हो जाती है और उस वक्त जो है ख्वाब जो आए। अच्छा, यहाँ पे तज़किरा भी आपको उन लोगों से करना चाहिए जो आपके बड़े वेल विशर हों। अक्सर लोगों को जो ख्वाब आते हैं ना, सबसे पहले उठ के हर बंदे को ख्वाब बताने लग जाते हैं कि मैंने ख्वाब में ये देखा। और अगर किसी ने ताबीर उसकी सही ना की, गलत कर दी, तो वो हो भी जाती है। ये भी एक मसला है। इसलिए कहा जाता है कि साहिब इल्म के पास, और वो जो आपका वेल विशर हो और जो इसकी सही ताबीर निकाल दे, उसको ताबीर बतानी चाहिए। इतना इसका असर होता है। हाँ, अगर कोई बुरा ख्वाब आ जाए
نیگیٹو اگر آپ کو انرجی مل جائے تو یہاں پہ یہ ہے کہ بائیں طرف آپ 3 دفعہ تھوک دو. اگر تھوکو نہ بھی تو اشارہ جاتا ہے تھو تھو نہیں کرتے, اس طرح کر دو, اس سے اس کی تعبیر نہیں ہوتی. خواب کی بات ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پرندہ ہے اور وہ پرندہ ہوا میں معلق ہے, جیسے ہی بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی تعبیر دی اور اڑ گیا. تو اس لیے خوابوں کو روحانی دنیا میں بہت اثر ہوتا ہے. جی میں آپ سے یہی سوال کرنے لگی تھی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو برے خواب آتے ہیں تو آپ وہ نہ بتائیں, اچھے خواب آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں. دیکھیں برے خواب بتانا بنتا بھی ہے بعض اوقات. دیکھو برے خواب کیوں آ رہے ہیں, اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہوا ہوگا نا تو آپ کو خواب میں پتلے نظر آئیں گے, خواب میں چھپکلیاں نظر آئیں گی, خواب میں سانپ نظر آئیں گے, آپ کے پیچھے سانپ لگا ہوا ہے, آپ کو جنات نظر آئیں گے, چڑیلیں نظر آئیں گی, غیبی مخلوق, ہوائی مخلوق نظر آئے گی. بتائیں گے نہیں تو علاج کیسے کریں گے؟ کئی لوگ خواب میں ڈر جاتے ہیں, خوف آتا ہے, گھبرا جاتے ہیں, تو وہاں پہ جادو کا مسئلہ ہے, روحانی مسئلہ ہے. سوتے میں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اور جو لوگ سو کے اٹھتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں, کیوں؟ آپ کو نیند تو آرام کے لیے بنائی ہے نا, آپ کی جسم کی تھکاوٹ دور ہو. تو سو کے اٹھنے کے بعد اگر آپ کا جسم اور تھکاوٹ زدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی روحانی وجوہات تو ہے نا, تو پھر اس کا اسپریچول ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس کا حل. اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوابوں میں آپ کو بدروحے وغیرہ نظر آنا, کوئی ایسی کالی اشیاء وغیرہ نظر آنا, تو اس کا کیا تعبیر وغیرہ ہوتی ہے؟ جادو کیا گیا ہوتا ہے نا. جب کلام پڑھا جاتا ہے نا, شیطانی کلام, جادوگر شیطانی کلام پڑھتا ہے آپ کے خلاف, تو وہ پھر اس کلام کی مخلوقات بدروحوں کی شکل میں اور جنات کی شکل میں آتی ہیں. اب جس طرح کا کلام ہوتا ہے اسی طرح کی مخلوق ہوتی ہے. کالا علم پڑا ہوتا ہے تو کالی مخلوقات آتی ہیں, اور جس طرح کی جو پاور ہوتی ہے اسی طرح کی پاور کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حفاظت کی دعائیں پڑھی جائیں, لیکن کئی دفعہ حفاظت کی دعائیں پڑھنے کے باوجود بھی ایسے خواب آتے ہیں رکتے ہی نہیں ہیں. تو وہاں پہ آپ کو اپنا روحانی اور جسمانی علاج کروانا چاہیے. کسی عامل کے ساتھ رابطہ کریں, وہ آپ کا روحانی علاج کریں, پھر آپ کے یہ خواب بند ہو جاتے ہیں. اچھا کافی لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ چلتے چلتے یا بھاگتے بھاگتے گر گئے ہیں, اونچائی سے گر رہے ہیں. اس طرح کے خوابوں کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ دیکھیں چلتے چلتے گرنا ہے کہ کوئی مشکل آ جائے, مشکل پیش آ سکتی ہے, اس کی تعبیر یہ ہے. اور اونچائی سے گرنا, اکثر جن کے پیچھے جنات مسلط ہوتے ہیں نا وہ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں یا اونچائی سے گر رہے ہیں. اب اونچائی سے گریں دو طرح کے, جادو زدہ کا خواب میں نے آپ کو بتایا اور طرح کا ہوتا ہے, عام بندے کا خواب اور ہوتا ہے. اونچائی سے گرنا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹیوٹی بھی آ سکتی ہے, پرابلم آ سکتی ہے, یا آپ کے ہمزاد کو, آپ کی روح کو گرا دیا جاتا ہے اوپر سے نیچے. تو وہاں پہ ہم اس کی تعبیر یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر جنات مسلط ہیں, شیطانی جنات, جو کہ آپ کو گراتے ہیں, آپ کی ترقی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں.